हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने यूनिट 1 रीडिंग ए द जामुन ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था। अब हम उसके आगे हिस्से को पढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू गेट द मिल्क इन द मॉर्निंग। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। सुबह के समय दूध लेना नहीं भूलना। एंड रिमेंबर टू डू योर होमवर्क एवरी डे। रिमेंबर मीन्स याद रखना, एवरी डे प्रतिदिन, और याद रखो अपना गृह कार्य प्रतिदिन करना है। And if you have a time, go to the woods and pick up twig and stick that have fallen onto the ground. Here, woods means होता है जंगल, twigs means तिनका, stick means टहनियाँ। और या फिर समय मिले तो जंगल जाकर जमीन पर गिरे हुए टहनियों और लकड़ियों को चुनकर लाना। You can add that to the wood we will buy for the मेजी। वुड मीन्स यहाँ पर लकड़ी, और उन लकड़ियों के साथ जोड़ देना जिसे हम मेजी के लिए खरीदेंगे। द फॉलोइंग डे हैप्पी फॉर द चिल्ड्रन वॉज अ सैटरडे। फॉलोइंग डे दूसरा दिन बच्चों के लिए खुशी का दिन था क्योंकि शनिवार था। बोरिंग एंड एक्स्ट्रा एग्स फ्रॉम देयर नेबर्स दे डिवाइडेड अप द ड्यूटीज। बोरिंग मीन्स उधार मांगना, नेबर्स पड़ोसी, ड्यूटीज मीन्स कार्य। अपने पड़ोसियों से एक एक्स्ट्रा कुल्हाड़ी मांगकर अपने कार्यों को उन्होंने बांट लिया। रिकी एंड जोनाक बीइंग ओल्डर टूक ऑन द हैवी जॉब ऑफ कटिंग द ब्रांचेस। हैवी जॉब मीन्स कठिन कार्य। रिकी और जोनाक बड़े होने के नाते बड़ी शाखाओं को काटने का कठिन कार्य अपने हाथ में लिया। Mompy and Tinky were to stock the wood in the neat piles on the ground. Stock means ढेर लगाना, ठीक है, नीट साफ सुथरे स्थान पर। तो मॉम्पी और टिंकी साफ सुथरे जगह पर उन लकड़ियों को ढेर लगाने के लिए लगे थे। रिक्की climbed to one of the top branches. Climbed means चढ़ा। रिक्की ऊंची शाखाओं में से एक शाखा पर चढ़ा। It wasn't easy getting there, but he managed it. वहां चढ़ना आसान काम नहीं था लेकिन उसने व्यवस्था कर वहां चढ़ गया। When he had tucked himself between the harsh trunk and thick branches, he looked around. Tucked मतलब होता है अपने आप को फंसाना या व्यवस्थित करके रखना। Harsh trunk बड़ा तना, thick branch घनी शाखाएं, around means चारों तरफ। वह स्वयं को बड़े तने और घनी शाखाओं के बीच में व्यवस्थित कर लिया और वहां से चारों तरफ देखा। What a magnificent view! Magnificent means होता है शानदार, कितना शानदार नजारा था। There in the distance the deep placid river flowed past the temple. Distance मतलब दूरी, deep मतलब गहरी, placid river means शांत नदी। तो दूर में एक गहरी शांत नदी मंदिर के पीछे से बह रही थी। A train went toot toot, leaving a trail of ash grey smoke. Ash means होता है धुआं, ग्रे ये कलर का नाम है, ग्रे कलर, स्मोक धुआं। एक रेलगाड़ी टुक टुक करते हुए भूरे रंग का धुआं छोड़ते हुए निकल गई। In the jamun tree itself, bird twittered happily. Twittered means होता है चहचहाना। जामुन के पेड़ पर पक्षियां चहचहा रही थी। But he was forgetting the मेजी, लेकिन वह मेजी को भूल गया। Picking up the axe, he began a systematic chop chop close to his body. Picking up मतलब उठाते हुए, systematic व्यवस्थित तरीके से, कुल्हाड़ी को उठाते हुए उसने व्यवस्थित तरीके से अपने शरीर के पास ही लकड़ियों को काटना शुरू किया। Suddenly, he could hear a shrill, high-pitched scream. Suddenly means होता है अचानक, shrill तेज आवाज, scream means होता है चीख। अचानक वह ऊंची आवाज में एक चीख सुना। It was the hawk kite that used to nest in the tree. Hawk kite means होता है चील या बाज पक्षी को कहते हैं hawk kite. वह एक बाज पक्षी था जो उसी पेड़ पर अपने घोंसले में रहते थे। He could only see one. वह सिर्फ एक को ही देख सका। Did that means the other had gone off?
to hunt for food for fledglings. इसका अर्थ यह था कि दूसरा अपने बच्चों के लिए शिकार लाने गया हुआ था. Were there little ones in the nest? क्या घोंसले में उसके बच्चे थे? Curious. He climbed a little further. Curious means होता है उत्सुकता. वह उत्सुक होकर के थोड़ा और ऊपर चढ़ा. And sure enough, there were two nearly full-grown chicks. Full-grown means होता है पूर्ण रूप से विकसित. और निश्चिंत हुआ कि वहां पूर्ण रूप से विकसित 2 चूजे थे. In fact, they were so big that they looked almost like their parents, only lighter in color. In fact means वास्तव में वे इतने बड़े थे कि वे अपने माता पिता के समान दिखते थे, सिर्फ रंग में अंतर था. हे जोनक, क्राइड रिक्की क्लाइंबिंग डाउन. हे जोनक, पेड़ से उतरते हुए रिक्की चिल्लाया. देयर इज अ नेस्ट विथ 2 यंग हॉक काइट्स. यहाँ पर एक घोंसला है जिसमें 2 छोटे हॉक काइट्स हैं. एंड लुक रिक्की देयर. और देखो रिक्की वहां. देयर इज एन इनॉर्मस beehive. इनॉर्मस मतलब बड़ा, beehive मधुमक्खी का छत्ता. वहां एक विशालकाय मधुमक्खी का छत्ता था. must be 2 years at least. कम से कम 2 वर्ष के रहे होंगे. sitting astride 2 branches. they wondered what was to be done now. astride means होता है अगल बगल पैर को लटका करके बैठना. ठीक है. तो 2 शाखाओं पर पैरों को अगल बगल लटकाए हुए वे आश्चर्यचकित थे कि अब वे क्या करें. Obviously, we can't cut that side of the tree down. Obviously, स्पष्ट तौर पर या निश्चित तौर पर, है ना. स्पष्ट तौर पर हम पेड़ के बगल वाली शाखा को नहीं काट सकते. What will happen to the chicks? चूजों का क्या होगा. Not this side. इस तरफ भी नहीं. And think of all the efforts that gone into the making of the beehive. Efforts means होता है प्रयास. और उन प्रयास के बारे में सोचो जिसके द्वारा इस मधुमक्खी के छत्ते को बनाया गया है. And there must be many other nests that are used regularly by the birds. यहाँ पर बहुत सारे घोंसले हैं जिनका उपयोग चिड़िया नियमित रूप से करती हैं. See, that's the hole that the barbet uses. Barbet एक जीव का नाम है. देखो यह जो छेद है वह बारबेट यूज करता होगा. And look, this hole is obviously a squirrel's home. Hole means होता है छेद. और इस छेद को भी देखो, यह निश्चित रूप से गिलहरी का ही घर है. I can see peanut inside. Peanuts means होता है मूंगफली. मैं इसके अंदर में मूंगफली देख सकता हूँ. They climbed down slowly. वे धीरे से नीचे उतरे. Down below, Mompy and Tinky were gathering whatever sticks and twigs they could find. Gathering means होता है एकत्र करना. नीचे मोम्पी और टिंकी जो भी तिनके और लकड़ियां थी उनको एकत्रित कर रहे थे. They were surprised to see the brothers down so soon. Surprised आश्चर्यचकित या आश्चर्य. उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनके भाई इतने जल्दी नीचे आ रहे हैं. What happened? They asked. उन्होंने पूछा क्या हुआ. Somewhat embarrassed, Ricky explained. कुछ परेशान होते हुए रिक्की ने कहा. You see, this tree is a home for so many creatures that we couldn't bring ourselves to cut it down. Creatures means होता है प्राणी या जीव. देखो यह पेड़ कई प्राणियों के रहने का स्थान है, इसलिए हम इसकी डालियों को काटकर नहीं गिरा सकते हैं. Oh, that's not fair, cried the youngster together. Youngsters का मतलब होता है छोटे. Together means एक साथ. छोटों ने एक साथ कहा और यह ठीक भी नहीं है. What will happen to our मेजी? हमारे मेजी का क्या होगा. Well, let's think, said जोनक. जोनक ने कहा ठीक है विचार करते हैं. We can't cut the tree, that's obvious. हम पेड़ को नहीं काटेंगे यह निश्चित है. How would we feel if someone burned our house down? Burn means होता है आग लगाना. हमें कैसा लगेगा यदि कोई हमारे घर को आग लगा देगा.
said Mompi looking thoughtful. थॉटफुल मीन्स होता है चिंतन करते हुए. मॉम्पी चिंतन करते हुए कहती है, द फोर ऑफ देम सैड इन द सैड ऑफ द ट्री लीनिंग अगेंस्ट द नॉट ट्रंक. सैड मीन्स होता है छाया. चारों पेड़ की छाया में तने के सहारे बैठ गए. फाइनली रिकी स्पोक. अंत में रिकी ने कहा, आई थिंक वी हैव टू फॉरगेट अवर प्लान फॉर अ बिग मेजी दिस ईयर. प्लान्स मीन्स होता है योजना. मैं सोचता हूँ कि हमें बड़े मेजी का प्लान इस वर्ष छोड़ देना चाहिए या भूल जाना चाहिए. मे बी नेक्स्ट ईयर. हो सकता है अगले वर्ष हम करें. जोनक हैड एन आइडिया. आइडिया मीन्स विचार. जोनक को एक विचार आया. लुक इन अवर क्लास वी हैव अ सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट. सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट मीन्स होता है सोशल मीन्स सामाजिक, फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट उद्यानिकी प्रोजेक्ट. देखो हमारी कक्षा में हमारे लिए एक सामाजिक उद्यानिकी प्रोजेक्ट है. दे आर गिविंग अ सुबबुल सैपलिंग टू प्लांट इन फेब्रुवरी मार्च. सुबबुल पौधे का नाम है. सैपलिंग मीन्स होता है नन्हा पौधा. वे हमें फरवरी और मार्च के महीने में सुबबुल के पौधों को रोपित करने के लिए देने वाले हैं. आई थिंक आई विल आस्क देम फॉर सम. मैं सोचता हूँ मैं उनसे कुछ पौधों के बारे में पूछूंगा. दिस ट्री आर स्पेशली ग्रोन टू बी कट सो दैट ओल्डर ट्री कैन बी सेव्ड. ऐसे वृक्षों को विशेष रूप से काटने के लिए बड़ा किया जाता है ताकि पेड़ों को बचाया जा सके. रिकी सैड, व्हाट अ गुड आइडिया जोनक. रिकी ने कहा, कितना अच्छा विचार है जोनक. गेट सम सैपलिंग. कुछ छोटे पौधों को लेते हैं. वी विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री वॉल. हम उन्हें बाउंड्री वॉल के किनारे लगा देंगे. इन 2 years टाइम व्हेन दे आर ग्रोन वी कैन कट देम डाउन एंड हैव अ ग्रैंड मेजी. 2 वर्षों में जब वे बढ़ जाएंगे हम उन्हें काट देंगे और एक बड़ी मेजी बनाएंगे. When their parents returned, Mompy and Tinky told them about how the jamun tree had nearly become a meiji. जब उनके माता पिता वापस आए तो मॉम्पी और टिंकी ने उन्हें बताया कि जामुन का पेड़ मेजी के लिए कैसे बना. फादर स्माइल्ड. आई एम ग्लैड यू डिडंट कट इट डाउन. पिताजी मुस्कुराए. मुझे खुशी है तुमने उसे नहीं काटा. थिंक What would have happened? सोचो क्या हुआ होता. You and your friends climb the tree, eat its fruit, play in its shade. तुम और तुम्हारे मित्र पेड़ पर चढ़ते हो, उसके फलों को खाते हो और उसकी छाया में खेलते हो. If it weren't there, our courtyard would be silent. Courtyard means होता है आंगन. Silent means शांत. यदि वह वहाँ नहीं होता तो हमारा आंगन शांत हो जाता. He stopped for a while, then continued. वह कुछ देर के लिए रुके, फिर आगे बोले. It takes years and years for a tree to grow, mature, bear flowers and fruits. Grow means होता है बढ़ना. Mature means परिपक्व. पेड़ को बढ़ने में, परिपक्व होने में, फूल आने में और फल आने में कई वर्ष लगते हैं. To cut one down take just a few hours. काटने में कुछ घंटे ही लगते हैं. Then he smiled and said. फिर वे मुस्कुराए और बोले. Come, I have bought each of you a gift. आओ, मैं प्रत्येक के लिए गिफ्ट लाया हूँ. They are lying in the backyard. वे पीछे आंगन में हैं. The four youngsters rushed to the back of the house. Rush means होता है दौड़ना. चारों छोटे बच्चे घर के पीछे के लिए दौड़ गए. To their delights. उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. 4 saplings, one each of jamun, mango, guava and jackfruit, were propped up in polythene bag against the bamboo facing. Guava means अमरूद. Jackfruit means कटहल. Propped up means अंकुरित होना. बैम्बू फेसिंग बांस का बाड़ा. 4 छोटे पौधे, एक जामुन, आम, अमरूद और कटहल बांस के बाड़े के सहारे रखे हुए पॉलीथीन में अंकुरित हो रहे थे. The children lost little time in digging 4 holes in the 4 corners of the backyard and planting the sapling.
बच्चों ने थोड़े समय में 4 गड्ढों को आंगन के चारों ओर खोदा और पौधों को लगाया। They promised to water the plant morning and evening. उन्होंने वादा किया कि सुबह और शाम वह पौधों में पानी डालेंगे। It would take some time for the sapling to grow up into trees. उन पौधों को पेड़ बनने में कुछ वक्त लगेगा। And these they decided they wouldn't cut down. और उन लोगों ने निर्णय किया कि वे उन्हें नहीं काटेंगे। They would grow into big tall tree. वे बड़े पेड़ों में बढ़ेंगे। The eucalyptus and two bubul they would be cut. वे केवल यूकेलिप्टस और बबूल को काटेंगे। That night, as the children got ready to go to bed, जोनक said. उस रात जब बच्चे सोने की तैयारी में थे, जोनक ने कहा, We may have a small मेजी this year. इस वर्ष हमारे पास एक छोटी मेजी है। But परंतु I am glad we didn't cut the जामुन tree. मुझे खुशी है कि हमने जामुन के वृक्ष को नहीं काटा। The others nodded happily. Nodded means होता है हाँ में सिर हिलाना। बाकी सभी बच्चे खुश होकर के हाँ में सिर हिला दिए। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर द जामुन ट्री कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।